खुदा ने हमें दिए हैं, हम ज्यादा से ज्यादा उस तोड़े को बढ़ाने वाले बने, ना के रोकने वाले बने। जिस तरह पास्टर शमीम ने मंगल की मीटिंग में कहा, नापा गया, तोला गया तो फिर थोड़े के थोड़े ही निकले, कि मतलब काम को हम आगे ना लेकर ज्यादा चल सके। लेकिन इस साल मैंने भी ये बेदारी का रूह मांगा, आप भी ये दुआ करें कि खुदा इस साल हम ज्यादा से ज्यादा तुझ में बढ़े, तुझ में तरक्की करें, ताकि मुश्किलें, परेशानियां, हालात जैसे भी आए, खुदावन हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ हो। आइए हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 11 बाब, यूहन्ना की अंजील उसका 11 बाब। इक्कीसवीं आयत से अनिश से कहूंगी पढ़ने में रहनुमाई करेगी बुलंद आवाज के साथ। 11वां बाब उसकी 21वीं आयत। मार्था ने यीशु से कहा, ए खुदावन, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है को वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ ए खुदावन, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। ये कहकर वो चली गई और चुपके से अपनी बहन मरियम को बुलाकर कहा कि उस्ताद यहीं है। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाई से बरकत हो। यूहन्ना की अंजील जो कि ये मौजज़ात से भरी हुई है, ईमान का मतलब कहने के ज्यादा ईमान रखने का ये सबब है कि आपके ईमानों को बढ़ाया जा सकता है। इस बात में जो हमने अभी तिलावत की है, हमने पढ़ा है 21वीं आयत में, मार्था ने यीशु से कहा कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। ये बहुत एक आम सी स्टोरी है और हम सब जानते हैं, गीतों में भी वैसे भी हम सबको पता है कि खुदावन यीशु अल मसीह ने जो कि 4 दिन का मुर्दा लाजर था उसे जिंदा किया। और मार्था जो है वो उसकी बहन है और वो दुखी है, परेशान है, क्योंकि उस वक्त यीशु अल मसीह वहां पर मौजूद ना थे और लाजर जो था 4 दिन पहले फौत हो चुका था। तो जब खुदावन यीशु अल मसीह उस जगह, उस मकाम पर पहुंचे तो उसने दुख का इजहार किया और यीशु से एक शिकवा किया कि काश अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। उसका शिकवा जायज था, लेकिन खुदावन यीशु अल मसीह ये सब बातें, ये सब वाकया जानते थे और खुदावन यीशु अल मसीह को पता था कि वो बीमार है और ये होना जरूर है। अगर हम उसकी 6ठी आयत में देखते हैं, बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं 2 दिन और रहा। खुदावन यीशु अल मसीह जिस जगह थे वहां 2 दिन और रहे, क्योंकि वो जानते थे कि ये सब कुछ होना है। ये सब कुछ क्यों होना है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। खुदावन यीशु अल मसीह ने जब उससे कहा, उसने कहा कि खुदावंद अगर तू होता मेरा भाई ना मरता। उसने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ कि क़यामत के दिन वो जरूर जी उठेगा, क्योंकि क़यामत के दिन जो रूहें सो चुकी है वो एक बार फिर जी उठेंगी। उसने कहा जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू उस पर ईमान रखती है? खुदावन यीशु अल मसीह ने मार्था को कहा, क्या तू मुझ पे ईमान रखती है कि वो मर भी गया है तो भी वो जिंदा रहेगा? उसने उस पे कहा, हाँ ए खुदावन, मैं ईमान ला चुकी कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। खुदावन यीशु अल मसीह उसके ईमान को इस वक्त बढ़ा रहा है जबकि एक गम का हालत है, एक दुखी है, मातम समा है, और खुदावन यीशु अल मसीह उससे कह रहा है कि तू ईमान रख। और वो कहती है कि हाँ खुदावन यीशु अल मसीह, मैं ईमान रख चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला है वो तू ही है। तो खुदावन यीशु अल मसीह ने, अगर हम इसकी देखते हैं 4ठी आयत में, यीशु ने सुनकर कहा, यह बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का
जलाल जाहिर हो। 4 दिन का जो मुर्दा लाजर है वो कब्र में है और खुदावन यसू अल मसीह जो है पहले से ही ये सारे वाकयात हालात को जानता था कि ये सब कुछ होना है और ये मौत एक मौत नहीं, ये बीमारी एक बीमारी नहीं, बल्कि खुदा का एक जलाल है। और खुदावन यसू मसीह ने इस जलाल को जाहिर करना था तो पहले मार्था को कहा कि तू ईमान रख। आज हमें भी ईमान रखने की जरूरत है। हालात जैसे भी क्यों ना आए, मुश्किलें परेशानियां आए, 4 दिन का मुर्दा, मुर्दा आपको सबको पता है मुर्दा किस चीज की लामत है। जब आस उम्मीद टूट जाती है, जब सांसें बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, तो मुर्दा करार दिया जाता है, उसे कब्र के हवाले कर दिया जाता है। तो तब खुदावंद हमारे ईमान को देख रहा होता है कि ये कितना आया मेरे में मजबूत है। आज हमारी जिंदगियों में, हमारे क्या कहते हैं रोजमर्रा लाइफ में बहुत से ऐसे हालात वाकया रूनुमा होते हैं जिस किसी भी हम परेशानी में चल रहे हो, हम बिल्कुल आस उम्मीद छोड़ देते हैं। हम बिल्कुल जो है वो कहते हैं कि नहीं, अब पता नहीं कैसे ये कब और हो पाएगा भी कि नहीं, ये आस उम्मीद हम छोड़ते हैं। अगर हम उस वक्त ईमान रखें तो जो मुर्दा हालात, जो मुर्दा चीजें हमारे लिए बन चुकी होती हैं, जो इब्लीस ने हमारे लिए तैयार कर चुके होते हैं कि वो बेरोजगारी की सूरत में होता है या किसी परेशानी की सूरत में, या हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं या हम खुद होते हैं, हम ईमान रखें और दुआ करें और मजबूत हो जाए तो वो खुदा का बड़ा जलाल जाहिर करने को होती है। खुदावन यसू अल मसीह ने मार्था को कहा कि तू ईमान रख, और उसने कहा कि हाँ खुदावन मैं ईमान ला चुकी हूँ कि तू ही खुदा का बेटा है। हमारा खुदावन यसू अल मसीह जो जिंदगी का बादशाह है, जहाँ वो आ जाता है मौत को वो जिंदगी में बदल देने की कुदरत रखता है। हाँ, जितनी बड़ी आजमाइश क्यों ना हो, कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन उसका रिजल्ट, उसका नतीजा अगर आप उसमें साबित कदम रहे तो खुदावन उतनी ही बड़ी नेमत से आपको नवाजने की बरकत रखता है। और ये बात बिल्कुल सच है कि पिछले साल सारा पे सब कहते थे कि सारा अपनी खिदमत को पहचान। आज मैं खुदा का कलाम बयान कर रही हूँ, चाहे सारा को वो अंकल कलाम देते हैं, कहते गोली कड़वी है लेकिन मैंने दे देनी है, कि मानने की हमें जरूरत है। उस टाइम हम इसे कहते थे अपनी खिदमत को पहचान। एक दिन ऐसा हुआ, इसको मैंने कहा कोई मीटिंग लीड ना करे, सारा तू खड़ी हो जाना मजबे पे। पता नहीं उस टाइम में मेरे में खुदा का रूह था या क्या था। मैं आई और यहाँ पे कोई मीटिंग लीड करने वाला नहीं था और सारा सबसे पीछे सोफे पे। शायद हम अपने बच्चों को उस टाइम पे कहते हैं कि नहीं, बच्चों की केयर हम नहीं करनी और हम ही करेंगे, तो इसने इन बातों को ना पहचाना। कहते हैं ना कि खुदावन फिर छोटी छोटी आजमाइशें हमें भेजता है। ये आजमाइशें हमारे लिए नहीं है, लेकिन ये खुदा का जलाल जाहिर करती है ताकि हम उसके आइन सीख सकें। अब खुदा की बंदी तैयार है, उसको इस बात का पछतावा है कि नहीं, शायद मैंने कलाम कम पढ़ा, क्योंकि उसके जीवन साथी ने उसको बताया, आगाही दी, शायद ये मुश्किल आने वाली थी। अगर खुदा की बंदी कलाम पढ़ती, जोर पाती, तो शायद ये नहीं होता। लेकिन मेरा ईमान है कि इस साल जो पिछले साल खुदा की खादमा ना कर सकी, इस साल वो बढ़कर करेगी, ज्यादा बरकत पाकर करेगी, क्योंकि ये मुश्किलें उसके लिए नहीं है, ये परेशानियां उसके लिए नहीं है, ना हम किसी शर्मिंदगी के लिए बने हैं, बल्कि हमारा खुदा जो जिंदा खुदावंद है, जिसकी कब्र आज भी खाली है, वो लश्करों का खुदा है। उसने कभी हमें अकेला यतीम और तन्हा ना छोड़ा। वो हमारी जिंदगी से जिस तरह 4 दिन का मुर्दा लाजर था, इसी तरह हमारे घर में, हमारे डेरा में, हमारी कलीसिया में वो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। वक्त वो कहता है कि तू ईमान ला। वो पहले हमारे ईमान को आजमाना चाहता है, कि वो देखना चाहता है आया इसका ईमान कितना को बुलंद है, इसका ईमान कितना को मजबूत है। इब्लीस जो सबसे पहले है ना, वो रास्तबाज के ईमान को गिराने की कोशिश करता है, और रास्तबाज ही है जो सबसे पहले ठोकर का बाइस बनता है। क्योंकि मुझे पता है ना, थोड़ी सी दुआ में मैं आई लास्ट ईयर जब मेरी बेटी इसका हुई, तो मुझे ना 7वें माह में आके शुगर का थोड़ा इशू हुआ, बेबी शुगर था वो। तो लेकिन जब मैं उसके बाद भी थोड़ी देर ये क्राइसिस में चलती रही, पास्टर रोबन को अच्छी तरह पता है क्योंकि हम दुआ कराते थे, मेरी शुगर ना लो हो जाती थी और मुझे नहीं पता लगता था, मैं गनूदगी में चली जाती थी। तो चंद ऐसे एक लोग थे जिन्होंने मुझे कहा कि बड़ी दुआएं करती है, बड़ी खिदमत करती है, तो इस पे तो बीमारियां अटैक करती हैं।
वो बात थी, शायद आज का दिन था। खुदा को मैंने कहा ये शुगर मेरे लिए नहीं है, ये बीमारियां मेरे लिए नहीं है, तू मेरा जिंदा खुदा है, तू मेरा शाफी खुदा है। अगर तूने मुझे सेहतमंद औलाद से नवाजा है तो इस बीमारी को भी मुझसे दूर कर दे, और मैं कभी भी इस गंदी लानती बीमारी में दोबारा ना रहूं, क्योंकि मैंने अपने जिंदा खुदा को पुकारा था और मैंने कहा था कि मैं अब कभी शुगर चेक नहीं करूंगी, ना मेरी क्या कहते ये फिंगर पे कोई प्रिक्कल लगेगा, ना मैं शुगर की कोई गोली खाऊंगी। तो खुदा का शुक्र है, जैसा मैंने मांगा वैसा हुआ। खुदा ने अपने जलाल को मेरी जिंदगी में जाहिर किया और इस गंदी लानती बीमारी को मुझसे दूर किया। शायद मेरा ईमान था, आज आपका भी ईमान है। आज ईमान के वसीला से शहर के शहर सरफराजी पाते हैं, कौमें सरफराजी पाती हैं। आज हमारा ईमान इतना बुलंद हो कि वाकई इब्लीस देखे कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह जिस तरह खुदा ने कहा, खुदावन यीशु अल मसीह को पता था कि ये लाजर जो ये कह रहे हैं मर चुका है। खुदावन यीशु अल मसीह ने कहा वो सोया है, क्योंकि खुदावन यीशु ने कहा, उसने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। खुदावन ने ये नहीं कहा कि हाँ ये मर गया, ये मुर्दा है। खुदावन से कभी भी हमें बेउमीदी नहीं, बल्कि खुदावन यीशु अल मसीह मौजज़ात का खुदा है जो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। फिर खुदावन यीशु अल मसीह, अगर ये हम पूरी इबारत ये पढ़ें, पूरा हवाला पढ़ें तो बहुत लंबा हो जाएगा। मरियम के पास गए, मरियम जो मार्था दोनों बहनें थी और इनका ये भाई लाजर था और वो भी रो रही थी। अगर हम नीचे देखते हैं तो खुदावन भी रंजीदा हुए, घबराए और वो रोए, लेकिन खुदावन लश्करों का खुदा जो सब कुछ करने की कुदरत रखता था, खुदावन ने कहा कि लाजर कहाँ है। उन्होंने सारा वाकया खुदावन को बताया और खुदावन की उस लाजर की बहन जो थी वो उस जगह उस मुकाम पर ले गई जहां लाजर को रखा गया था। और उसकी बहन मार्था ने कहा, अगर हम इसकी आगे पढ़ते हैं ना अगली आयतों पे, उसने कहा कि वो तो मुझसे बदबू आती होगी, 4 दिन का मुर्दा, और वाकई अगर हम किसी को एक जगह कब्र में ले जाएं दफनाएं तो वाकई उससे बू आती होगी। लेकिन खुदावन यीशु अल मसीह जो मौजज़ात का खुदा था और उसने मौजज़ा करना था, क्योंकि वो आज भी करता है, कल भी करेगा और जब तक ये दुनिया रहेगी वो मौजज़ा करेगा। फिर हम क्या देखते हैं कि खुदावन यीशु अल मसीह का नमूना, कि खुदावन जब ज़मीन पे थे कि इंसान की हैसियत में जिस्म में थे, रूह में काम करता था। 41वीं आयत से आपसे पढ़ूंगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि मुर्दा कब्र के अंदर है और खुदावन यीशु अल मसीह ने अपनी आंखों को उठाकर कहा, ए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ। क्या कभी हमने ऐसे किया है कि जो मुश्किल, जो परेशानी या जैसी भी क्राइसिस हो, कभी हमने क्या खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं? नहीं, बल्कि हम बुड़बुड़ाते हैं। जितनी मेहनत हमें करनी पड़ेगी उससे ज्यादा हम बुड़बुड़ाएंगे। और ये फैक्ट है, ये हकीकत है, हर एक इंसान की जिंदगी में है। अगर किसी के पास कोई बरकत, ब्लेसिंग नहीं है और वो आगे जाना चाहता है तो लोग उंगली उठाएंगे और वो शायद इंसान होने के नाते अपना ईमान जो है वो लूज करेगा और वो फौरन इंसानी दुनियावी बातों में आके बुड़बुड़ाना शुरू कर देगा। लो मैं तो तेरे हजूर चला, मेरी दायकियां भी गई, मैंने तेरी खिदमत भी गई, कौन सा खुदा, कैसा खुदा। लेकिन हमने कभी इन हालातों में अगर शुक्र करा तो खुदावंद यीशु मसीह को हम देखते हैं, उन्होंने सबसे बड़ी बात क्या की? शुक्र किया कि तूने मेरी सुन ली है। कोई तीसरी और दूसरी बात नहीं, उसने कहा कि तूने मेरी दुआ सुन ली है। और हम नीचे आयत में अगर आके देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने बुलंद आवाज से पुकारा कि ए लाजर निकल आ। जो मर गया था, जो मुर्दों में था, 4 दिन का मुर्दा था, वो यीशु लश्करों के खुदा के कहने के मुताबिक अपनी कब्र से बाहर आ गया। ये मेरा खुदा है जो जिंदा खुदा है, जो बड़े बड़े मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। 4 दिन का मुर्दा जो लाजर था, जो कब्र में था, मर चुका था, उम्मीद टूट चुकी थी। उसकी बहनें मरियम और मार्था रो रही थी और खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि ये मौत नहीं, ये बीमारी नहीं, बल्कि खुदा का जलाल है। नबियों पे, पैगंबरों, रसूलों पे आजमाइशें, मुश्किलें आई, लेकिन कभी भी परेशान ना हो, क्योंकि हम जिस्म रखते हैं। जिस्म पे मुश्किलें आती हैं, लेकिन रूह हमारा जो है
खुदा के साथ मजबूत होना चाहिए। ईमान हमारा इतना मजबूत होना चाहिए कि हमें इब्लीस से कहते ना सोते वक्त भी ख्वाबों में रोया में हमें जंग करनी चाहिए। वक्त ये कि हम दुआ में बैठे शुक्र करें। कहते ना शिकवा करोगे कुछ ना पाओगे, शुक्र करोगे तो गिन ना पाओगे। अगर हम शिकवा करेंगे वाकई हम कुछ भी ना पाएंगे, और अगर हम हर बात में छोटी छोटी बात में खुदा का शुक्र करेंगे। कई औरतें जो उठती हैं अपने किचन में जाती हैं वो खुदा की पहले शुक्र गुजारी करती हैं। तो जो शुक्र करती हैं तो खुदा उनके किचन में आटे चिकनाई पे बरकत डालता है। और कई औरतें ऐसी होती हैं जो उठते ही अपने बंदों के साथ बुड़बुड़ाती हैं, अपने बच्चों को कोसती हैं, गाली गलौज या जिस तरह से भी जैसा तुम पाओगी जैसा ईमान रख के तुम पाओगे मांगोगी वैसा तुम पाओगी। हमें चाहिए कि नहीं हम उठते बैठते हम शुक्र करें। खुदावन हम जहां भी हैं जैसे भी हैं जिस किसी भी हालात में हैं, जितना तूने हमें नवाजा है हम तेरा शुक्र करते हैं। शुक्र गुजारी जो इब्लीस किया कमर तोड़ के रखती है, क्योंकि इब्लीस कहता है कि मैं तो इसको इतनी मुश्किलों में डाल रहा हूँ, मैं तो इसको इतनी परेशानियों में लेके जा रहा हूँ और इसके मुंह से इसके लबों से शुक्र गुजारी खत्म ही नहीं हो रही। आप कहें खुदावन मेरे पास ये नहीं है मैं इसका शुक्र करती हूँ, खुदावन जो आने वाला कल उसके लिए शुक्र गुजारी करती हूँ। शुक्र गुजारी मेरे ख्याल में हमारे लिए 1000 बातों से अफजल है। काफी बातें हैं जिनमें हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, और अगर हम शुक्र करेंगे तो इब्लीस खुद ब खुद हार जाएगा। वो कहेगा वाकई ये तो खुदा का सच्चा मानने वाला है कि ये तो हर बात में उसकी शुक्रगुजारी कर रहा है। अब मैं इस पे कैसे आजमाइश भेजूं, अब मैं कैसे इसको मुश्किलों में डालूं, क्योंकि ये तो मेरा हर वक्त शुक्र कर रहा है। हमारे बाप ने जब शुक्र किया और उसने ये कहा कि खुदावन तूने मेरी दुआ सुन ली है, इस साल हम ये कहे कि खुदावन पाक खुदा इस साल हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें खिदमत के मैदान में बहुत आगे ले चुका है। इस साल हम शुक्र करते हैं कि खुदावन ईमान जो अनदेखी चीजों का वजूद है तू हमें खूबसूरत हैकल दे चुका है। क्या पता आपकी दुआ से, मेरी दुआ से, किसी बच्चे की दुआ से हमें खूबसूरत हैकल मिले, और ये ईमान है कि मिलेगी, क्योंकि हम खुदा की तरह हम भी शुक्र गुजारी करते हैं। आज हमने सीखा है कि मुर्दा कब्र के अंदर है, जब खुदावन यीशु अल मसीह कब्र के अंदर गया तो मुर्दा बाहर आ गया। खुदावन खुदा जो हमारा जिंदगी का बादशाह है, जो लश्करों का खुदा है, जो सब कुछ देने की कुदरत रखता है, उसने कहा ये बीमारी बीमारी नहीं, ये मौत मौत नहीं है, बल्कि खुदा का जलाल है। आज हमें अपने जाती मसाइल जो कुछ कोई भी है या जैसे भी हैं आप जानते हैं, सब बेहतर जानते हैं अपने घरेलू क्या कहते हैं मसले मसाइलों से हमें क्या करना चाहिए, हर वक्त शुक्रगुजारी करनी चाहिए, क्योंकि रास्तबाज की दुआ से शहर कौम सरफराजी पाते हैं। इब्लीस को हमें शर्मिंदा करना है और हमें उठते बैठते बस यही कहना चाहिए कि खुदावन हम जहाँ भी हैं जैसे भी हैं हम तेरा शुक्र करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हमारा खुदा जो लश्करों का रब है, हमें खुदावन तो एक बुलंद मुकाम पर लेके जाने को है। जब हम उससे उसकी बादशाही को मांग लेंगे तो ये सारी चीजें आपको इनाम में मिलेंगी। हम पहले दुनियावी चीजों को मांगना शुरू करते हैं, खुदा की रास्तबाजी को, खुदा को हम पीछे रखते हैं, दुनियावी चीजों को, लेकिन खुदा हमारा तब भी हमें देख के आजमाता है। 2 वक्त होते हैं खुदा जो हमें आजमा रहा होता है, एक बहुत ज्यादा दे के और एक कम तर रख के। खुदा देखता है ज्यादा में कितने वफादार है और कम में कितने वफादार है। खुदा हमें चेक करता है, तो हमें चाहिए कि हम शुक्र करें और इस साल हम खुदा को कहें कि खुदावन हम ज्यादा से ज्यादा तुझ में बढ़े, हम तुझ में तरक्की करें। ये मजबा हमारा है, ये खिदमत हमारी है, हम करें। जहाँ कहीं भी हमें खुदा का कलाम, मीटिंग लीड, जो कुछ भी कहा जाए, हालात जैसे भी क्यों ना हो, हम उसके लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि हमें इस साल जंगजू वॉरियर बनना है। हमें पास्टर रोबन का साथ देना है, उनके पीछे शाना बशाना हमें चलना है, क्योंकि उन्होंने हमें उडेन किया है। वाकई शायद आज मुझे मौका ना मिलता तो मैं तो कभी खड़ी भी ना होती, मेरी खुद बड़ी टांगे कांपती हैं तो लेकिन खुदा का शुक्र है कि उन्होंने हमें खड़ा किया, जैसे भी खुदा के उन्होंने सिखाया, उन्होंने हमारे डर खौफ को दूर किया। कहते ना बोलने वाले तुमनी खुदा का रूह है। और जब जब मैं दुआ में बैठती हूँ, अनिश को पता, जोनी को पता कि इसका की तबीयत बड़ी खराब है, दोपहर को भी इसने वॉमिट की, लेकिन मैंने खुदा को कहा वाकई कलाम भी जलाल कर रहा है, तेरा जलाल ही जाहिर होना है। जो ये तंग कर रही है लेकिन मैं इसको नहीं देख रही, मैं तेरे कलाम को देख रही हूँ। अनिश ने मुझे 2-3 दफा पूछा भाभी तैयारी हो गई है, मैंने कहा हाँ शुक्र है खुदा का, जब मैं खड़ी होंगी मैं नहीं खुदा का रूह मुझ में बोलेगा। खुदा के पाक कलाम के लिए खुदा का शुक्र
शुक्र करें। और आज का कलाम हासिल कलाम यही है कि ज़िंदगी में जैसे भी हालात हैं, जो भी लाजर मुर्दा था लेकिन खुदा के जलाल के लिए उठ खड़ा हुआ, ताकि 4 दिन का मुर्दा कब्र में से निकल आए और खुदा का जलाल जाहिर हो। खुदा के जिंदा कलाम का सुना और पढ़ा जाना एडवाइस से बढ़कर।